जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में आपको इकाई का अंक निकालना बताएंगे। तो जो भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस में कांस्टेबल या एसआई का एग्ज़ाम हो, या आपका रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो जैसे ग्रुप डी या एनटीपीसी का, या आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मैथ आता है, तो इकाई का अंक निकालने का सवाल अक्सर उन एग्ज़ाम में बन जाता है। तो देखिएगा, पहला सवाल है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है 12,687 की पावर है 155। 12,687 की पावर है 155 में इकाई का अंक कौन सा होगा? उसके ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताऊं, हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। यहाँ से हम इकाई का अंक ले लेंगे, कितना है यहाँ पर? 7 है। और यहाँ पर पावर कितनी भी हो, कितनी भी पावर हो, तो हमें जो है यहाँ से यहाँ पर जो है आपका 55 है, 155। तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, लास्ट के 2 अंक से मतलब है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 55 लिखूंगा और 55 में 4 से भाग दूंगा। 55 से 4 से भाग दूंगा 55 में, तो ये हो जाएगा 4 का 4। फिर एक बचा, फिर मैंने 5 डाले, 4 दिया 12। अब 3 बचा, कितना बचा यहाँ पर? 3। तो जो यहाँ पर शेष बचा, 4 का पढ़ा तो 3 में जाता नहीं है, तो जो यहाँ पर शेष 3 बचा, तो उस 3 को मैं यहाँ पर 7 की पावर में लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 सत्ते 49। कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 गुणा कितना है यहाँ पर? 7। अब ये जो 49 है, इसमें मैं यहाँ से इकाई का अंक कितना है 49 में? यहाँ पर 9। 9 की और 7 की गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। कितना हो जाएगा? 63। तो जो ये आपका 63 हो गया। 63 में आपका इकाई का अंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से आप इकाई का अंक पता कर सकते हैं। तो पहला सवाल था ये हमारा, इसे हमें समझाने में आपको टाइम लगा। तो अगला सवाल हम कुछ स्पीड में करेंगे, कुछ जल्दी करेंगे। देखिए, अगर चलते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल है दोस्तों, सवाल है हमारा 354 की पावर 547 गुणा 149 की पावर 812। तो देखिएगा दोस्तों, करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर 354 का 4 ले लूँगा, इकाई के अंक से मतलब है 4। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी पावर जो है, तो लास्ट के 2 यूनिट लेने में, तो कितने हैं? 47 है, तो 47 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा और 47 में मैं 4 से भाग दूंगा। 4 इतना 4, 7, 4 इतना 4, 3। कितना बचा यहाँ पर? 3। तो पावर 3 है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर गुणा करूंगा मैं। गुणा के बाद क्या है? 149 की पावर 812। तो 149 में से मैं इकाई का अंक 9 ले लूंगा और पावर के लास्ट के 2 अंक ले लूंगा, कि क्या है? 12। तो 12 में मैं जब 4 से भाग करूंगा, तो 4 किया 12, तो 0 शेष बचेगा। तो यहाँ पर बचा शेष 0। तो जहाँ पर 0 शेष बचा, तो ये यहाँ से इकाई का अंक मैंने 9 ले लिया।
और जहाँ पर 0 शेष बचता है वहाँ पर हम पावर 4 लगाते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में 4 क्यों लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इकाई का अंक निकालना सीखना है। आप 4 पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, तो वहाँ हम एक पावर 4 लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा सोल्व करते हैं आगे को। देखिएगा 4 की पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो मैं लिखूंगा इसे 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, और यहाँ पर गुणा 9 की कितनी है 4, तो लिखूंगा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 4 वाली लिखूंगा। 4 की पावर 3 थी तो 3 वाला लिख लिया, और 9 की पावर 4 थी तो 4 वाला लिख लिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 नम 81, और यहाँ पर हो जाएगा 9 नम 81। तो मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है, यहाँ पर भी 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है, तो मैं यहाँ से 4, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये लिख लूँगा यहाँ पर 4 गुणा 1 गुणा 1, तो 4 इकना 4, 4 इकना 4, इकाई का अंक हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का सवाल है। ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो देखिएगा तीसरा सवाल है हमारा, 152 की पावर 57 गुणा 143 की पावर 82 में इकाई का अंक है। तो देखिएगा दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसमें इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 2 हो गया, और पावर कितनी है 57 में यहाँ पर 4 से भाग दूंगा, 4 इकना 4, यहाँ पर 1 बचा 7, 4 चौक 16, यहाँ पर 1 बचा, तो जो शेष 1 बचा ये, तो ये मैं यहाँ पर पावर लगा दूंगा, तो ये तो हो जाएगा सारा यहाँ पर 2 की पावर 1। ठीक है, गुणा यहाँ इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ से मैं 3 ले लूँगा। यहाँ कितनी पावर है 82, तो 82 में मैं यहाँ पर 4 से भाग दूंगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 80। तो घटा हुआ कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 शेष हो जाएगा आपका। तो ये शेष है यही मैं यहाँ पर इकाई के अंक की पावर लगा दूंगा 2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 ही, 3 की पावर 2 हो जाएगा 3 गुणा 3। अब मैं इसकी गुणा कर लूँगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, कितना हो गया गुणा करने पर 18। तो ये जो 18 में इकाई का अंक है क्या है यहाँ पर 8, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट, 8 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा सवाल है 137 गुणा 210 गुणा 551 गुणा 461 गुणा 361 में इकाई का अंक है। देखिए दोस्तों इसमें मुझे यहाँ पर इकाई का अंक बताना है, तो मैं यहाँ से आपके लिए करता हूँ यहाँ पर है 7, यहाँ पर 0, 7 की गुणा 0 से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 7 की गुणा जब मैं 0 से करूँगा तो इसका इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो शुरू में उत्तर आ गया आपका। अगर कहीं पर गुणा करने से 0 बन जाए तो उसमें पूरी संख्या में इकाई का अंक, आगे को सवाल करने की जरूरत भी नहीं है। शुरू में अगर इकाई का अंक 0 बन गया तो वहाँ पर इकाई का अंक 0 ही होगा। तो चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल है हमारा 218 की पावर 15 गुणा 617 की पावर 19 गुणा 315 की पावर 20। देखिए करते हैं 218 मतलब इकाई का अंक 8, पावर 15, तो 15 को मैं यहाँ से 4 से भाग दूंगा, 4 तिया 12, कितना बचा 3 से, जो शेष बचता है मैं यहाँ पर पावर लगा लूँगा। ठीक है, गुणा यहाँ कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, तो
इकाई का अंक 7 लिख लूँगा। पावर कितनी है 19, फिर 4 से भाग दूंगा, 4 चौक 16, घटाया कितना बचा 3। तो जो 3 शेष बचा तो उस 3 की पावर मैं यहाँ लगा लूँगा, ठीक है। गुणा, यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक बात और बता दूँ, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो और पावर कितनी भी दे हो तो उसमें हम इकाई का अंक वही संख्या ले लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका यहाँ से 5, ठीक है। आपके पास हो इकाई का अंक अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो वहाँ से हम इकाई का अंक वही लिख लेते हैं जो उस संख्या का इकाई का अंक रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं दो दो संख्या ही गुणा करके 8 अट्ठे 64, ठीक है। 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49 और ये 5 है आपका, ये यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ से इकाई का अंक 4, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ से 5, ये लिख लूँगा यहाँ पर गुणा करके, ठीक है। 4 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 5। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 4 की अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 4 पंजे कितना हो रहा है 20। तो 20 में इकाई का अंक कितना बन गया, 20 में 0 कितना बन गया है 0। तो जहाँ कहीं इकाई का अंक अगर 0 बन जाए तो उस संख्या का पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 होता है। तो इसका आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, सवाल है 3708 की पावर 36 गुणा 7199 की पावर 44 में इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, टाइप तो यही है, मतलब करना अलग तरीके से, देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पर इकाई जैसे हम 4 से भाग देंगे तो ये शेष 0 बचेगा। कितना शेष बचेगा 0 शेष बचेगा, ठीक है। तो चलिएगा करता हूँ मैं इसे यहाँ पर, देखिएगा। सोल्व करते हैं। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 8, तो मैं यहाँ से 8 ले लूँगा, ठीक है। इकाई का अंक कितना है यहाँ से 8, तो मैं यहाँ से 8 ले लूँगा। फिर उसकी पावर कितनी है 36, तो 36 में मैं यहाँ से 4 से भाग दूंगा तो 4 नम हो जाएगा 36, ठीक है। और घटाऊंगा कितना हो जाएगा 0, जहाँ पर 0 शेष बचता है वहाँ पर पावर में लिखता हूँ 4, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। गुणा, यहाँ पर है इकाई का अंक 9, तो मैं यहाँ से 9 ले लूँगा। पावर है 44, 44 में मैं 4 से भाग दूंगा तो ये भी पूरा इकाई का अंक यहाँ भी 0 शेष, यहाँ पर 0 बचेगा तो यहाँ पर पावर में यहाँ पर भी 4 लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 4 पावर थी तो 4 बार लिख लिया। ऐसी 9 की भी 4 पावर है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 अट्ठे 64, ऐसे ये भी यहाँ पर 8 अट्ठे 64, यहाँ पर 9 नम 81 गुणा 9 नम 81। मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक निकालना है, सवाल में इकाई का अंक पूछा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ये 4 की 4 से गुणा करूँगा 4 चौक 16, 1 की 1 से गुणा करूँगा तो 1 ही, और 6 फिर यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, 6 की 1 से गुणा करूँगा तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। इसमें सवाल में इकाई का अंक होगा 6, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इकाई का अंक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।